नमस्ते, सुस्वागतम, स्वागतम, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम। हाउ आर यू? केम छो? कसं काय? दिन ढलने लगा है, शाम होने लगी है। दिन ढलने लगा है, शाम होने लगी है। इस महफिल में अवार्ड्स देखने के लिए हमारे दिल में चाहत मचलने लगी है। थमनी नहीं चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरे पर होनी चाहिए चमचमाती मुस्कुराहट, क्योंकि एंकर श्रुति रसाल स्टेज पर आ गई है। हर साल की तरह इस साल भी कॉलेज टाइम्स ने यूथ लीडरशिप 2021 अवार्ड्स आयोजित किया है। तो इसमें सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट टू कम ओवर हियर एंड डू द दीप प्रज्वलन। आप भी स्टेज पर आ जाइएगा। केतन करनाल, बॉलीवुड एक्टर, सत्यपाल, दीपिका सिरसावट जी, बी आशीष, अरमान तहिल, डॉक्टर निशार हुसैन, डॉक्टर बलवंत सिंह, डॉक्टर निरसव, केतन करनाल, अरमान तहिल, बी आशीष, सत्यपाल। लेके दीप प्रज्वलन कीजिए। हो रहा है। तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य लभते विद्या धनार्थे लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिम् जपिर्गणपतिस्तोत्रं षट्भिर्मासैः फलं लभते संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन। थैंक यू सो मच। सब लोग यहाँ पे आके दीप प्रज्वलन अच्छे से हो गया। मित्रों, आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और काफ़ी धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, इसके लिए हम साथी कॉलेज टाइम की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं। और अब अपनी अवार्ड सेरेमनी थोड़ी ही समय में शुरू होगी। हमारे यहाँ कई फिल्मी कलाकार आए हुए हैं, जिसमें कुछ कॉमेडियन हैं, और मैं उन कॉमेडियन में से लोगों को आग्रह करूँगा कि थोड़ा आपका मनोरंजन करें, उसके बाद अपना अवार्ड फंक्शन तुरंत शुरू हो जाएगा। तो साथी कॉलेज टाइम्स एक चैनल है, न्यूज़ चैनल है, एक प्रिंट पेपर है, और ये हमारी 8वीं एनिवर्सरी है, जिस पर हम आज ये प्रोग्राम फिर से कर रहे हैं 8वीं बार। बड़े गर्व के साथ बता रहा हूँ कि हमको लगता है कि पहली जो वर्षगांठ थी उस पर मेरा भी सत्कार आप लोगों की तरह हुआ था। तो अब कार्यक्रम आगे की तरफ चल रहा है। मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपके पैसेंस का, आपके धैर्य का। आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं अपने गेस्ट को बुलाऊंगा आपका थोड़ा सा मनोरंजन के लिए। और ये भारत लेवल के, इंडिया लेवल के कलाकार हैं, कॉमेडियन हैं। सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में हैं और हमारा
मनोरंजन करेंगे, आपका एंटरटेनमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बी आशीष जी से आग्रह करता हूं, बी आशीष जी आएंगे और आपका मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा इनका खुद का मानना है। सर जोरदार तालियां इनके लिए। नहीं, मैं जब से आपसे मिला हूं तब से खुशी हूं। अरे वाह वाह, तो खुशी है तो इसलिए मुझे एक बात याद आती है कि ऐसे कहा जाता है, आइए एक मिनट, ऐसे कहा जाता है कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है। ऐसे कहा जाता है कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है। अरे किसी को अपना बना लो तो आदत हो जाती है। किसी को चाह लो, वाह वाह तो बोलिए यारो। कैसे कहा जाता है कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया कि दिल में रहता है खुदा, मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा। अगर लोगों को हंसा लो तो इबादत बन जाती है, इबादत बन जाती है। दो लाइनों के लिए मैं कहना चाहता हूं, जहां भी रहेगा, जहां भी रहेगा वहां रोशनी लुटाएगा, जहां भी रहेगा वहां रोशनी लुटाएगा। जनाब, चिराग का अपना मकान नहीं होता है। बस मैं बी आशीष कॉमेडियन, मैं मेरे दोस्त मेरे भाई श्रीनेत सिंह जी के लिए क्या कहूं। वो बंदा इतना मेहनती है, उसकी मेहनत देख के मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है कि अकेला इंसान, अकेला जो इंसान होता है वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, वो उन्होंने दिखाया है। मैं चाहूंगा श्रीनेत सिंह जी के लिए जरा जोरदार तालियां और उनके टीम के लिए भी जरा जोरदार तालियां प्लीज। एक गाना हाल ही में अभी बहुत फेमस हुआ था, एक गाना हाल ही में एक बहुत फेमस हुआ था, बड़ा अच्छा सॉन्ग था। हर ऑटो में एक गाना बजता है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये गाना हर ऑटो में बजता है। मैंने देखा एक ऑटो में खूबसूरत लड़की बैठी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे जोक्स को एंजॉय करेंगे, पसंद करेंगे, तो जरा जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। तो मैंने देखा कि थाना स्टेशन पर एक खूबसूरत सी लड़की एक ऑटो में बैठी और ऑटो वाले ने उनको उनके लोकेशन पे छोड़ दिया, यहां पर इस हॉल में। जैसे ही छोड़ दिया हॉल में तो उस लड़की ने अपने पर्स से पैसे निकाले और पैसे जैसे निकाले तो देना शुरू किया उसको, ऑटो वाले को। ऑटो वाला जैसे 500 की नोट देखा उसने, ऑटो वाले जैसे 500 की नोट देखा तो उतने में ऑटो वाला गाने में शुरू हो गया, उस गाने में जो मैंने आपको सुना है उसी गाने में शुरू हो गया और कहने लगा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा छुट्टा देने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा छुट्टा देने के काबिल नहीं है, खूबसूरत है लेकिन मगर तू पैसे देने के काबिल नहीं है, पैसे देने के काबिल नहीं है। मुझे याद आ रहा है इस हॉल में मैं बहुत पहले आया था, हमारे ग्रेट कॉमेडियन सुनील पाल साहब के साथ मैं यहां पर आया था और आज मैं फिर आया हूं। मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां इस हॉल के लिए, ये बहुत ही फेमस हॉल है यहां का। अच्छा, दीवार फिल्म किन किन लोगों ने देखी बताइएगा? अमिताभ बच्चन साहब की, अमिताभ बच्चन साहब और शशि कपूर साहब की दीवार फिल्म किन किन लोगों ने देखी? जरा हाथ ऊपर उठाए जिन्होंने देखी है दीवार फिल्म। तो दीवार फिल्म का एक सीन में याद दिलाता हूं। अरमान ताहिल जी हमारे बीच है, फिल्म एक्टर, बॉलीवुड एक्टर अरमान ताहिल जी। काफी सीरियलों में इन्होंने काम किया है, फिल्मों में काम किया है और खास तरीके से बता दूं आप लोगों को कि बॉलीवुड में दिलीप ताहिल जी जो बाजीगर फिल्म में विलन का रोल जिन्होंने किया था, बड़े फेमस, उनके भतीजे हैं। जरा जोरदार तालियां चाहूंगा इनके लिए, दिलीप अपना अरमान ताहिल जी के लिए। जब भी सामने वाला इंसान कहता है कि अरमान ताहिल जी की प्रोफाइल भेजिए, जब अरमान ताहिल जी की प्रोफाइल भेजिए, तो अरमान ताहिल जी की जब प्रोफाइल किसी को भेजते हैं हम, तो सामने वाला इंसान का यही जवाब होता है, भाई मैं सीरियलों के नाम लेते लेते गिनते गिनते थक गया हूं, बोलते बोलते थक गया हूं। ऐसे इतने सारे ढेरों सीरियलों में इन्होंने काम किया। अरमान ताहिल जी के लिए जरा जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। अरमान जी जरा खड़े हो जाइए, एक बार पब्लिक को हाय हेलो कीजिए। ये देखिएगा अरमान ताहिल जी, थैंक यू अरमान भाई। तो दीवार फिल्म का एक अच्छा सीन मुझे याद आ रहा है, दीवार फिल्म का मुझे बहुत अच्छा प्यारा सीन मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है।
तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर साहब ये कहते कि मेरे पास मां है। तो मैंने कल्पना की इस फिल्म का जो सीन है, तो अमिताभ बच्चन साहब कहेंगे कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और शशि कपूर साहब कहते हैं मेरे पास मां है। तो शशि कपूर साहब का भी डायलॉग जो है वो अमिताभ बच्चन ही बोलेंगे। और मैंने कल्पना की है कि शशि कपूर साहब की जगह अगर धर्मेंद्र जी होते तो क्या कॉमेडी होती। देखिए आपके बीच में पेश कर रहा हूं। सबसे पहले अमिताभ बच्चन साहब और धर्मेंद्र जी दोनों की आवाज पेश करता हूं आपके बीच। अमिताभ बच्चन कहते, देखो वीरू, यहीं से हमारे जिंदगी की दौड़ शुरू हुई थी और यहीं से हमारे माँ ने इस मंदिर से ईंटें उठाई थी। आज देखो कि तुम कहां और मैं कहां। देखो देखो तुम कहां और मैं कहां। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, और मेरे पास माँ है। तेरे पास क्या है? उतने में धर्मेंद्र साहब, रामजादे मेरे भाई, तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, और तेरे पास माँ है। अमिताभ बच्चन साहब कहते, हाँ मेरे पास माँ है। तेरे पास क्या है? उतने में धर्मेंद्र साहब बोले, रामजादे मेरे भाई, तेरे पास माँ है तो मेरे पास हेमा है। बजा सकते आप तालियां, अभी बिंदास बजा सकते हैं। तालियां बजाने से जो है, तालियां बजाने से सबसे बड़ा फायदा आप लोगों का है, मेरा नहीं भैया। क्योंकि तालियां बजाने से जो आजू बाजू मच्छर है, मच्छर आपकी तालियों से मर सकता है, ठंडी भी नहीं लगती। एक बंगाली भाई से मैंने पूछा, उड़ीसा का की बोलची दादा? तो बोले भालो। मैंने कहा दादा तुम्ही भालो, आमी हाथी। अच्छा, ट्रेन में सफर करिएगा, ट्रेन का सफर अलग ही होता है। ट्रेन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। सत्यपाल जी आ गए, सत्यपाल के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। मैं तो सत्यपाल साहब, मैं आपके सीरियल के नाम से थोड़ा कंफ्यूज हूं। सीरियल का नाम है मैडम सर, सीरियल का नाम है मैडम सर, अकेले आए, मैडम को लेके नहीं है। देखिए अकेले आए, तो बड़ा अच्छा फेमस सीरियल है। सत्यपाल साहब यहां पर आए, बड़ी अच्छी सीरियल चल रही है। जैसे कहा जाता है कि जो बदनाम होता है उसी का नाम होता है, उस तरह से बदनाम चाय वाला है। जरा अच्छा कैरेक्टर करे, जरा जोरदार तालियां। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर कौन है वो, बदनाम है कोई। बदनाम चाय वाले हमारे साथ, जोरदार तालियां सत्यपाल जी के लिए। बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग फेमस हो गए, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने देखा एक चीज कि महिलाएं जो होती है सर, महिलाएं जो होती है अपने पति की तारीफ ऐसे कर रही है, ऐसा लगता है मैं पति की तारीफ कर रही है, उसे गाली दे रही है। सच में, हाँ डेफिनेटली। मैंने देखा कि 3 महिलाएं जो आपस में बात करी, एक ने कहा शीला मेरे जो पति है ना इतने ईमानदार है, इतने ईमानदार है, बिल्कुल कुत्ते की तरह ईमानदार है। दूसरी बोली, शिट बाबा ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पति ना इतने अच्छे, इतने अच्छे कि टकमक उल्लू की तरह मुझे देखते हैं। तीसरी बोली, तुम दोनों के पति कुछ भी नहीं, मेरे पति ना इतने मेहनती बिल्कुल गधे की तरह मेहनत करते हैं। ये क्या चल रहा है समझ में नहीं आता कि पति की तारीफ करती है, क्या चलता है। हमारे हिंदुस्तान में होटल इतने ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा होटल हो गए। तो होटल में मैंने देखा कि जिस वक्त मोबाइल नया मार्केट में आया था, तो मोबाइल जो सब किसी के पास भी मोबाइल देखा मैंने, भिखारियों के पास मोबाइल थे। अब भिखारी रास्तों पर भीख मांग रहा है, मोबाइल के अंदाज में भीख मांग रहा है, मोबाइल के अंदाज में। अब ये फोन लगा लिया, एक भिखारी ने फोन लगा लिया, इधर से फोन वाले, उधर से मैनेजर की आवाज, इधर से भिखारी बोल रहा है, इधर रिंग जा रही। देखिएगा, बड़ा अच्छा किस्सा सुना दो। पहले रिंग जा रही, मैनेजर बोलिए क्या चाहिए, एक्सक्यूज मी बोलिए। भिखारी, बाबा एक बिरयानी देना। जी क्या? एक बिरयानी देना जी। किसके नाम से? ऊपर वाले के नाम से। साला खाएगा ये और ऊपर वाले को बदनाम कर रहा है। अच्छा, मैंने कल्पना की काश कुत्तों के पास अगर मोबाइल होते, कल्पना करिए कि कुत्तों के पास अगर मोबाइल होते तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से कैसे बात करता। पहला कुत्ता कहता, पहले कुत्ते ने कहा दूसरे कुत्ते को, कैसा है तू? उधर से दूसरे कुत्ते का जवाब है,
मैं ठीक हूं। तीसरा कुत्ता बेचारा वेटिंग पर है, तो वेटिंग वाली मैडम भी कहते हैं जिस उपभोक्ता को आप फोन लगा रहे हो उपभोक्ता कोई और भोग रहा है। गाने देखिएगा, एक सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ था जिसे गाया था रजनीकांत के दामाद ने, कोलावीर सॉन्ग। केतन भाई नमस्कार, आपकी बॉडी का मैं दीवाना हूं। ये सॉन्ग इतना हिट हो गया था, वाई दिस कोलावेरी, जिसे गाया था रजनीकांत के दामाद ने। हाँ, ये थोड़ा निपटना पड़ता है उनसे भी, थोड़ा जरूरी है। सॉन्ग गाया था, गाया भी ऐसे ऐसा लगा नींद में गाया। तो कोल्हापुर में ऐसी पब्लिक और ऑडियंस बैठी, पब्लिक में से एक छोटा बच्चा खो गया, रोते रोते स्टेज के पास। हमने बच्चे से पूछा, बोला बेटा कौन है तू, किधर रहता है, तेरे मम्मी पापा कौन है, क्या कहते हैं? बेटा कोलावेरी गाने में कहता है माँ मेरी कोल्हापुरी। पसंद है तो तालियां जरूर चाहूंगा आप लोगों की। तो छोटा बच्चा कहता है माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा भोजपुरी, माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा भोजपुरी, दोनों बच्चे भेलपुरी रे। माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा भोजपुरी, दोनों बच्चे भेलपुरी रे। उतने में उस बच्चे से पूछा, बोला बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते? छोटा बच्चा पापा 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 रहता पी कर टाइट, दिखता है वो ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने बेटा आपकी मम्मी मम्मी मामा 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 मामा, मम्मी मारती उसको फाइट, मम्मी मारती उसको फाइट। माँ मेरी कोल्हापुरी, बाप मेरा भोजपुरी, दोनों बच्चे भेलपुरी रे। वक्त और भी है हमारे पास, वक्त की नजाकर को आगे बढ़ाते। और माइकल लाल नहीं हूँ, माइकल लाल आप है सर, क्योंकि गए बार भी आप ही माइकल लाल थे, ये बार भी आगे आप भी माइकल लाल ही है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जितना इंसान डाउन वर्क रहेगा उतना अच्छा होता है ना सर? थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष जी। आप भी माई के लाल हैं, हम भी माई के लाल हैं, क्योंकि दोनों के जैकेट जो है वो लाल नहीं पीले हैं। आपने सबका मनोरंजन किया और सबका मूड फ्रेश कर दिया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। आशीष जी को सुन करके आप लोग खुशी होंगे, और हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे स्टेज पे आए हैं, बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े शो में जाते हैं, हमें आकर के इन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। अब ज़्यादा कुछ न बोलते हुए हमारे पास छोटी सी बच्ची है जो लावनी में डांस करेगी, मुरनाल सिंधे, मैं उसको बुलाऊंगा। कहिए क्या सुनेंगे आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार, वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। अरे ये सब हटा रे, सावन की घड़ा, चल अपना चला जल्दी। जीव जीवाला सहा भिडला, डावा डोळा लवू लागला,
मुंडा। मित्रों, एक हास्य कलाकार आपके सामने आए और दूसरा एक सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गया। ये महाराष्ट्र की लावनी है। इन कार्यक्रमों से में कहीं न कहीं अपनी मिट्टी की महक आती है। इस बच्ची ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद अब अपना अवार्ड का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले अवार्ड पाने वालों में है श्री चेतन चालके जी। आपको सामाजिक क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। चेतन चालके जी अगर सभागृह में हैं तो आप स्टेज पर आएं। जा रहा है चेतन चालके जी का समाज में बड़ा योगदान है। हरदम कुछ न कुछ समाज के लिए करते रहते हैं। साल भर एक्टिव रहते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये अवार्ड दिया गया। सर आप 2 मिनट रुकिएगा। श्री आशीष सिंह अगर सभागृह में हैं, आपके पांव भारी हो जाएंगे, तो आप बैठ जाएं। आशीष जी, ये शिक्षा के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान है। ये क्लासेस चलाते हैं, बहुत सारे बच्चों को एक साथ शिक्षा देते हैं। अगले हमारे अवार्डी हैं अपर्णा पाटिल। अपर्णा पाटिल मैम, क्योंकि गाड़ी लेट होकर मेकअप करती है और लेडीज मेकअप करके लेट हो जाती है। चलो ठीक है। नेक्स्ट मनोज आर यादव। सामाजिक क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। यादव जी अगर यहाँ पर हैं, मनोज जी, तो आप स्टेज पर आए। सर जरा तेजी से आइए। पुरस्कार के लिए आपको हार्दिक बधाई। आपको पुरस्कृत कर रहे हैं अरमान ताहिर जी, बॉलीवुड एक्टर। मित्रों, सो नहीं रहे हो, तालियां बजाते जाइए। दोनों का हौसला बढ़ता रहेगा, हमारे पुरस्कार पाने वालों का, देने वालों का, और हमारा भी, और स्नेहा जी का भी। उसके बाद अगले हैं हमारे दिलीप पाल, डॉक्टर दिलीप पाल। इनकी कई संस्थाएं चलती हैं, कई स्कूल चलाते हैं। तो एक एजुकेशनिस्ट के रूप में आप महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक प्रस्थापित हैं। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ उपस्थित हैं। तो दिलीप पाल जी को पुरस्कृत कर रहे हैं हमारे बॉलीवुड एक्टर श्री अरमान ताहिर जी। थैंक यू सर। स्टेज पर सिंगर मैम का स्वागत कर रहे हैं अरमान ताहिर जी। जोरदार तालियां बजाते जाइए भाई आप लोग। तालियों में परमिशन मत कीजिए। डॉक्टर भूषण सोनोने। डॉक्टर भूषण सोनोने। डॉक्टर श्रेयस कदम जी को यंग लीडरशिप अवार्ड अरमान ताहिर जी के हाथों से। जोरदार तालियों से स्वागत आपका। आपको हार्दिक बधाइयाँ सर। थैंक यू। शिक्षा के क्षेत्र में आपका बड़ा योगदान है मैडम, आपको हार्दिक धन्यवाद। बहुत सारी बधाइयाँ इस पुरस्कार के लिए। इसके बाद है भेरू जैन जी हैं। भेरू जैन जी नहीं हैं। यादव, श्री गिरीश यश यादव। गिरीश यश यादव बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार यंग लीडरशिप अवार्ड दिया जा रहा है साथी कॉलेज की तरफ से। अब यही हम इस प्रोग्राम को रोक करके आगे एक कॉमेडियन को अपने स्टेज पर आमंत्रित करेंगे और आपका फिर से एक बार दे दीजिए उनको। अच्छा से स्वागत। आशीष जी आपका पूरा मनोरंजन करेंगे। सत्यपाल जी आ गए हैं। तो मैं तो नमस्कार। यहाँ पे आए हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। तो आशीष से बात यही कर रहा था मैं कि जाऊँ कि नहीं, क्योंकि उनका स्टॉक अभी तक आपने सुना नहीं। तो उन्होंने परमिशन दिया कि
जाके कुछ दो बातें आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, एक बार दिल खोल के तालियां बजा दीजिए, दिल खोल के। क्योंकि जिनको अवार्ड मिल भी रहा है, ये प्रॉपर्टी किसकी जो बीच में चिल्ला रही है? नहीं होता है प्रॉपर्टी नहीं, सोसाइटी। हाँ, ये होता है क्योंकि वो इसीलिए चिल्ला रहे होंगे कि उनको पता है कि मेरे पापा का अवार्ड मिला है, कोई कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो बात ये है कि हंसी मजाक की बातें हमेशा कहीं भी होती है। तो मैं तालियां इसलिए बजा रहा था क्योंकि जहां जिनको अवार्ड मिल रहा था उन्हीं की इर्द गिर्द 4 तालियां बज रही थी। तो समझ में आ रहा था जो तालियां बजा रहे वो उनके एरिया वाले हैं। हाँ निकाले भाई, और एक धन्यवाद। आ गया ना, निगेटिव भी आएगा। हाँ चेक कर रहे, जिनको अवार्ड नहीं मिला है वो एक ही बात बोल रहे होंगे, मालूम है मेरे को सेटिंग है, मेरे को मालूम है। तेरे को कैसे मालूम? मेरे को पिछले साल भी नहीं मिला था। क्यों? हर साल सेटिंग करते इन लोग। ये तो इवेंट करते, नहीं इवेंट नहीं सेटिंग करते इन लोग। तो बड़ा अच्छा लगता है और जरा गौर करना शब्दों पे तो मजा आएगा, वरना फिर बोलते मैं जाऊंगा आप सुनते जाओगे तो कोई उसमें बात नहीं है ना। जितने भी अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चा सुनता नहीं माँ को, क्योंकि बच्चा बाप पे क्या होता है कि बाप माँ की नहीं सुनता। ऐसे ही कोने में बैठे हुए दोनों, हाँ दिल नहीं भरा ना, अरे निकाल ले पूरा नंबर दे देना व्हाट्सएप। हाँ चलिए काम की बात करते हैं। रात का समय था, एक शराबी रोड पे गाड़ी लेके जा रहा था हाथ में। हाँ मेरे प्रोग्राम में कोई अगर फोन उठाए तो आखिरी फोन हो सकता है वो, नहीं फोन गायब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ना। ए बाबू प्यार में गिर गया क्या? तो एक शराबी, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा सा आइटम है तो शब्दों पे जरा ध्यान। कॉमेडियन ऐसा होता है कि उसके शब्द बड़े यानी सुनने लायक होते हैं, अगर शब्द निकल गया तो पंच समझ में नहीं आएगा। तो एक शराबी को देखा, मैं रात का समय था, अपनी बाइक लेके जा रहा था, हाथ में वो भी, तो ट्रैफिक वाला आवाज दिया, इधर अरे इधर फाइन बर फाइन। तो फाइन का नाम लेते ये बंदा गाना बोल के उसका जवाब दे रहा है, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो, आवाज ना दो, आवाज ना दो। ए पैसे पैसे, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज ना दो, आवाज ना दो, आवाज ना दो। ए गाड़ी तो रात में गाड़ी लेके जा रहा है, गाड़ी का हेडलाइट ऑफ है, रोशनी हो ना सकी दिल भी जलाया मैंने, अंदर चल तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने, अंदर चल मैं परेशान हूँ मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। यही शराबी रात में घर पे गया, बीवी ने दरवाजा खोला, बीवी ने जैसा दरवाजा खोला तो बीवी बोले, आप शराब पी क्या, आप शराब पी क्या? मैं शराब पी क्या, तेरे को कैसे मालूम? एक्सक्यूज मी, मैं शराब पी क्या है, तूने कैसे पैसा ना कैसे मालूम? तो पत्नी बोलती है, सांस से तेरी सांस मिली तो मुझे बास आई, मुझे बास आई, मुझे बास आई। तो
तो पत्नी बोलती है आप इतना शराब क्यों पीते हो? क्यों ना पीऊं, इतनी शराब क्यों ना पीऊं? क्यों पीते हो? मेरे माँ बाप ने नाम ही ऐसा रखा है। क्या नाम रखा है? गोपी। अरे बच्चों का ख्याल करो, ए नाटक मत कर। हाँ फोड़ेगा मैं, वे कर रहे नाटक नहीं। बच्चे मुझे खुद बोलते, क्या बोलते? पिताजी। अरे लेकिन मेरे माँ बाप आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर उनको पता चल कि आप इतनी शराब पीते हो? इधर इधर शादी के समय जब तेरे माँ बाप के पैर छू रहा था तभी उन्होंने आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था? दोनों मिलके घर बार संभालो। घर तो तू संभाल रही, बार में संभाल रही। अगर अच्छा लगा तो तालियां दीजिएगा, मजा आएगा। आप सबकी शक्ल देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप सारे हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। हाँ, उसमें डाउट मजाक कर रहा मैं तो चाली में रहती। सीरियसली आप इतने सुंदर, इतने अच्छे लग रहे हो। सब हंस रहे, बोलते बहुत अच्छा मजाक किया ना। हमारे इसमें इधर कोई है ही नहीं। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, आपकी शक्ल देखते हुए ऐसा लग रहा कि आप सारे हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करते हो, और मुझे देखते हुए आप तो पूरा कौन फोन पे इम्पोर्टेंट फोन भाई और बहनों, ये कौन है? हाँ, और मुझे देखते हुए आप तो पूरा श्योर हो गए होंगे कि ये बंदा माड़ा का ही हो सकता है। हाँ, ऊपर शक्ल ऐसी थी। आप देखिए हाई फाई सोसाइटी में, देखिए 24 माले की बिल्डिंग, लिफ्ट जो है सर अरमान भाई, लिफ्ट जो है बटन टच करते ही लिफ्ट 24 सेकंड में आ जाती है। 24 माले की लिफ्ट 24 सेकंड में टच करती। और हमारे माड़ा की लिफ्ट वो भी 24 माले की है, उसको बटन होती ही नहीं है, बटन ऑलरेडी अंदर घुसी होती है। अच्छा, उसमें भी खास बात है, जो पढ़ा लिखा है वही उस लिफ्ट को बुला सकता है, पेन जिसके पास है। पेन डाल के करना पड़ता, ऊपर से लिफ्ट से भी आवाज देते किसने जगाया। हाईफाई सोसाइटी में कैमरे लगे, हर जगह कैमरे, सीसीटीवी लिफ्ट के अंदर। ये छोटे छोटे होते, इधर कोने में कहीं होते फंसे हुए छोटे छोटे कैमरे होते। हमको नहीं दिखता, उसको दिखता है। हाईफाई सोसाइटी के कैमरे जो है हमको नहीं दिखता, उसको दिखता है। हमारे माड़ा के भी लिफ्ट में कैमरे हैं बड़े बड़े, हमको दिखता है, उसको नहीं दिखता है। हाईफाई सोसाइटी का चालू होता है और माड़ा का चालू कंपनी का होता है। तो फर्क ये है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए और कुछ चीजें मैं पेश करता हूं। अगर अच्छा, श्रीनाथ जी का बर्थडे में आज बर्थडे में ना, अच्छा उनसे बात कर रहे हो? हाँ, तो वही। तो अगर मान लो कि यहाँ पे सर जी कहाँ है, बिजी है? हाँ, ओके। आपके बर्थडे पे यहाँ पे कुछ बॉलीवुड स्टार भी यहाँ पे आते हैं उनको विश करने, तो अंदाज क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं मिस्टर कॉमेडी किंग जॉनी लीवर। वो बर्थडे विश किसे करेंगे? मिस्टर जॉनी लीवर। अगर अंदाज पसंद आएगा तो तालियां चाहूंगा, मिस्टर जॉनी लीवर। अरे श्रीनाथ जी, मैं बर्थडे के लिए आया हूँ, अवार्ड मुझे नहीं चाहिए, बस मेरा माल का है। हैप्पी बर्थडे टू यू। इनके बाद खिलाड़ी मिस्टर अक्षय कुमार। अबे देखो बच्चे की जान लेगा तू, बर्थडे विश करने आया हूँ। अबे खाना कहाँ लगा हुआ है बेटा? देखो रात के 10 मैं खाना खाता नहीं हूँ। आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलता हूँ मैं। इनके बाद अजय देवगन।
मेरे गाना आपसे चला जाऊंगा। जय हो भैया की। भाई यहाँ पे सिर्फ बर्थडे विश करना है भाई को। हैप्पी बर्थडे भाई, चलता हूँ मैं, दुआ भी याद रखना। थैंक यू सो मच। इनके बाद नवाज भैया है। मेरे को लगता है मैं तुम्हारे बर्थडे को साला विश क्या करेगा। मेरे को गेट पर पकड़ा, लोगों ने मेरे को बोला कि भाई ये क्या कर रहा है तू शक्ल दिखता नहीं, तू बाहर जा। मैं माँ कसम कहता, मैं सबका बदला लेकर है जिन जिन लोगों ने पकड़ा ना, लेकिन साला तेरा बर्थडे मैं विश करके जाएगा। मैं हैप्पी बर्थडे मेरा भाई, लव यू। इरफान खान साहब अगर होते हैं यहाँ पे तो भी उनका अंदाज उनका ऐसा होता है। अभी देखो बेटा कि हम तुम्हारे लिए आए हुए, खास तुम्हारे बर्थडे पे, समझते हो ना। हाँ वो तुमसे मोहब्बत करके यहाँ पे आ गए बेटा, समझ जाओ तुम। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि देर हो रही है। हैप्पी बर्थडे, चलता हूँ। थैंक यू सो मच। है टाइम है सर? पक्का? चलो। हाँ नहीं क्या है कि फिर बीच में चालू परफॉर्म है। हाँ हो गया। हाँ लेकिन माशाल्लाह सर बड़े खूबसूरत है, दिल से भी है और शक्ल से भी है। ऊपर वाला ऐसे ही इनको 100 साल के ऊपर भी ऐसे ही रखे। जरा जोरदार तालियां, बड़े अच्छे यहाँ प्रोग्राम संभाल रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा मैंने, रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक शराबी ऐसी शराब पी रहा है जैसे कि बार में पी रहा हूँ। मैं शराबी इसलिए मैं छोटे बड़े शराबी की बात करता हूँ, छोटे बड़े शराबी की। आप तो खैर बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं थाना स्टेशन पे देखा एक शराबी प्लेटफॉर्म पे शराब पी रहा है प्लेटफॉर्म पे, और वहां से टीसी आया, वो उसको बोले चल उठ, उठ यहाँ से उठ। अरे साहब, मैं वेटर का आवाज दिया, टीसी कहाँ से किधर? सुनो ना सो मैनेजर तो चखना लो ना चना। ए कोट पहना मैनेजर में टीसी है। अरे बाप रे सर, एक पैक ऑन ड्यूटी, नो पैक। ओके। ए रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये शराब पीने का तुम्हारा घर नहीं है। नहीं बॉस, अपन लाख बेवड़े अरुण भाई, अपन लाख बेवड़े लेके खुददार आदमी है। मैं क्वार्टर लेके घर पे जा रहा था, तुम लोगों ने आवाज देके बिठाया। हमने कब दिया? नहीं भैया, क्वार्टर लेके जा रहा था तो कान में एक आवाज है सुंदर सी, कृपया यात्री ध्यान दे। मैं ध्यान दे, दिखाई नहीं दे रही। उसने बोला कृपया यात्री ध्यान दे, रेलवे प्लेटफॉर्म आपकी संपत्ति है। अब बोलो किसका गलती है? उस चक्कर में मैं 4 क्वार्टर खाली कर दिया। मैं ये टेंशन में कि ये प्रॉपर्टी मैंने कब ली। नाटक मत कर, चल फाइन दे, फाइन दे। फाइन क्या है? तुम कभी टिकट मांगता है, फाइन मांगता है। अरे रेलवे तुम्हारे चक्कर में नुकसान में नहीं, हमारे चक्कर में नहीं बॉस। इधर, हाँ इधर है। हमारे चक्कर में रेलवे नुकसान में, तुम लोग के चक्कर में रेलवे नुकसान में। कैसे? तुम इधर कितने साल से ड्यूटी कर रहे? 10 साल। कभी टिकट निकाला क्या? ओ साहब, हाँ तुमसे बात कर रहा मैं। कभी टिकट निकाला क्या? हम लोग डेली टिकट निकालते, डेली। क्या बात करें? फिर पिक्चर भी देखने जाना तो टिकट ये निकालते हम, डेली टिकट निकालते। कभी हम सफर भी नहीं करते, लेकिन टिकट डेली निकालते। तुमको रेलवे कायदे कानून मालूम नहीं? क्या क्या रेलवे कायदे कानून मालूम नहीं? क्या क्या रेलवे कायदे कानून? तुम बोले रेलवे तुम्हारी संपत्ति है, रेलवे तुम्हारी संपत्ति है। हाँ सही तो है, क्या सही है इसमें? कल रात के 2 बजे बिजली का बल्ब मेरा घर का ऐसा चला गया। मैं सोचा रात के 2 बजे दुकान बंद है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे इतने सारे बल्ब दिखे थे, एक निकाला मैंने। क्या गुनाह किया? कितना मारा मेरे को आरपीएफ ने, मालूम क्या? ऐसा मारा जैसे कि रेलवे बोगी चोरे के भागा हूं मैं।
क्या कर रहे हो संपत्ति यार तुम? हाँ, ए नाटक मत कर, तुमको मालूम नहीं, चल अंदर। नहीं अंदर गए तुम बोल देंगे तुम्हारे रेलवे के कायदे कानून। हाँ सही तो है, क्या कायदे कानून है? तुम बोलते रेलवे के डिब्बे में, लेडीज डिब्बे में खाली 4 ही लेडीज अलाउड होती है। बोले इधर हमने कब बोला? बॉस अपन लाख बेवड़े है, लेकिन इंग्लिश में ना अपन नंबर 1 है, पीते भी वही है। इंग्लिश में नंबर 1 है अपन। रेलवे बोगी पे लिखा रहता है ओनली फॉर लेडीज। चल नाटक मत कर, टिकट दे। तो उसने अपना एक पर्स से एक आईडी निकाला। अरे तुम तो रेलवे कर्मचारी है। हाँ आप कैसे, अब कैसा? क्या है उसमें? औदा पड़ा औदा। अरे तुम तो मेरे सीनियर है। हाँ सैल्यूट कौन मारेगा फिर? इधर मेरा नाइट ड्यूटी था इसलिए टाइम पास कर रहा था। थैंक यू। बुलाएंगे नहीं फिर? किसको? नहीं ऑडियंस को नहीं बुलाऊंगा। हाँ यही माहौल में था क्या? पति इतना चुपचाप बैठा रहता है, पति से ऐसी ऐसा बिहेव करता है जैसे सबसे ज्यादा प्यार यही करता है। उसने कुछ भी बोला, पत्नी ने कुछ भी बोला, ये क्योंकि पत्नी की कोनी है ना बैठे हुए यहां लग रही थी डायरेक्ट पसली पे। पति ने जरा भी हरकत की दे भाग से, पति शो मस्त है ना। अब इंडिया और इंग्लैंड पहला टेस्ट हम हार चुके। पहला टेस्ट हारा, भुवनेश्वर मुझे बाहर मिला, स्टेडियम के बाहर, सर मुंडी से डाली हुई। तो मैंने पूछा बोले भाई मैच हारा, आप क्या चाहते हो आप? मतलब ऑस्ट्रेलिया जीत के आए और इंग्लैंड के साथ आप हार दिए। मतलब ऐसा क्यों? तो गाना बोल के ज्यादा शाहरुख खान किसमें, दिलवाले का। पवेलियन से निकल के मैदान में खेल के फर्स्ट बॉल में ही स्टंप उखड़ गया। सोचा छक्का दे के सबको चौका दूंगा, पर मैं खुद बाउंड्री से बाहर हो गया। जॉब है छूटा, ख्वाब है टूटा, किसकी लगी है बदुआ। मैं था खिलाड़ी 11वां, अब हो गया मैं 12वां। मुझको पिला दो दारवा, वरना तो तय है 13वां। थैंक यू सर। इतनी अच्छी ऑडियंस और इतना अच्छा रिस्पांस, इतना अच्छा प्यार दिया आपने। माँ कसम मेरे घर वाले भी इतना रिस्पांस देते नहीं। हालांकि घर वाले से घर से संबंध है। तो थैंक यू सर। देखिए कॉमेडियन की एक ये खूबी होती है, आप नहीं भी ताली बजाओ तो बोलेंगे कि आपकी दुआ, आपका प्यार, आपकी तालियां हमारा, नहीं बजाओगे तो भी बोलते ही हैं। लेकिन सत्यपाल जी ने बहुत अच्छी कॉमेडी किया, आपका अच्छा मनोरंजन किया। और थोड़ा समय हमारे पास कम है, तो अब हम इस स्टेज पे आइए, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमारे बीच में आज बड़े कलाकार बॉलीवुड एक्टर श्री केतन करंडे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप स्टेज पर आएं और उनके साथ रंजना दलवी जी प्रिंसिपल हैं, ये उल्लासनगर से यहाँ पर पधारी हुई हैं। अगर आप हमारी आवाज़ सुन रही हो तो आप स्टेज पे आए। रंजना प्रिंसिपल हैं, आप हैं क्या स्टेज यहाँ? उसके बाद राकेश कुंडेकर जी युवा नेता हैं। राकेश कुंडेकर, दिलीप भौमिक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे आग्रह आप ऊपर आए। हमारे अग्रवाड़ी हैं अनीता नानवानी, आप जर्नलिस्ट हैं पेशे से।
अनीता नानवानी जी हैं क्या हैं? आइए मैडम, आइए, संभाल के आइएगा। अनीता मानवानी जी, आप जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं इस यंग लीडर पुरस्कार के लिए। मैं आज के अपने अतिथि करंडे जी से आग्रह करूंगा कि मैडम का प्रशस्ति पत्र देकर, मेमेंटो देकर के उनका उत्साह बढ़ाएं। ये हैं आप आगे जाइए मैडम। देखिए मैडम पुरस्कार लेने में भी शर्म कर रही हैं। हमारे अगले अवार्डी हैं सुनील विश्वकर्मा जी। आपको राजनीति के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। आप जहां भी हो थोड़ा जल्दी से स्टेज पे आए। हाँ आइए सर। आपको पॉलिटिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ललित कुमार पाटिल, मिस्टर ललित कुमार पाटिल, ललित कुमार पाटिल लगता है नहीं है। कुणाल कांबले हैं क्या? गजानंद यादव हैं। आपको सामाजिक क्षेत्र में की सेवा के रूप में ये अवार्ड दिया जा रहा है। यंग लीडर श्रुति एस रसाल, श्रुति एस रसाल, श्रुति एस रसाल जी हैं, दिया जा रहा है यंग लीडर अवार्ड। जोरदार तालियों से स्वागत। मित्रों जरा तालियां बजाते जाइए। विजय यादव, श्री विजय यादव, आपको भी सामाजिक क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जा रहा है। श्री विजय यादव जी पर आए और अपना सम्मान स्वीकार करें। प्रेमानंद भानगे, प्रेमानंद जी हैं। साथी कॉलेज टाइम्स की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आप मंच पर आए और ये यंग लीडर पुरस्कार स्वीकार करें। मिसेस मनीषा रॉय हैं, स्वागत है। और आज के हमारे अतिथि करंडे जी, दिलीप करंडे जी, ये पुरस्कार दे रहे हैं इनको। जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत कीजिए। सोनाली जरकर, सोनाली जरकर नायर हैं। नायर जी को ये पुरस्कार राजनीति के क्षेत्र में दिया जा रहा है। आपका हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। आज के हमारे अतिथि श्री करंडे जी ये पुरस्कार देंगे, आपका सम्मान करेंगे। अजय एम नायर, देखिए श्रीनेश जी ने दो आदमियों को एक हाइट का खोज दिया है पुरस्कार लेने के लिए, अच्छा लग रहा है। उसके बाद है केतन रबाडिया। केतन रबाडिया जी हैं? नहीं है। श्री कृष्णा हलवाई हैं। आइए सर, आपका स्वागत है। आपको सोशल वर्क के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। साथी कॉलेज टाइम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हैं, आपका सत्कार करेंगे। अगला पुरस्कार है राम किशन जायसवाल। राम किशन जी हैं? राम किशन जी हैं क्या सभागृह में? नहीं है। एडवोकेट शिखायत मिश्रा, मैडम को लॉ के क्षेत्र में ये यंग लीडर पुरस्कार 2021 का दिया जा रहा है। और मित्रों ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। 8 सालों से ये पुरस्कार कंटिन्यू लोगों को दिया जा रहा है जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं। आउटस्टैंडिंग देने वालों और देने वालों सबके लिए जोरदार तालियां एक बार। पूनम सूर्यवंशी, पूनम सूर्यवंशी, रणवीर शर्मा लगता है हैं। आइए सर। पब्लिक को, रिश्तेदारों को मालूम होना चाहिए कि आज पुरस्कार मिल ही गया। योगेंद्र मोरे, योगेंद्र मोरे,
योगेंद्र मोरे नहीं है। यंग लीडर पुरस्कार के लिए आप यहाँ मंच पर आए हैं और आज के हमारे करंडे सर इनका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। पायल सिंह सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में दिया जा रहा है। आप यंग लीडर पुरस्कार के लिए साथी कॉलेज टाइम्स आपको हार्दिक बधाई देता है। आप पीछे देख, बशीर बी शेख, संतोष पांडे भी हो रहा है कि ये ज्योति संतोष पांडे जी ये साथी कॉलेज टाइम की फाउंडर मेंबर हैं, ऐसा श्रीनेश जी बता रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। अश्विनी शेट्टी संदीप प्रजापति आपको सामाजिक संतोष कदम, सुदीप्त सिंह, श्रीमती सुदीप्त सिंह करने के लिए, प्रशंसनीय कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। आपका हार्दिक स्वागत है साथी कॉलेज टाइम की तरफ से। भाई तालियां बजाते रहिए, आप लोग अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराइए। श्री जितेंद्र सिंह नहीं, कल्याण कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। यंग लीडर अवार्ड 2021 साथी कॉलेज टाइम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। आप मंच पर आए, अपना अवार्ड रिसीव करें। धनंजय सोलंके, धनंजय जी हैं? धनंजय सोलंके हैं क्या? आपको व्यापार के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। आपका हार्दिक स्वागत है। मंगलदास मस्के सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। साथी कॉलेज टाइम की तरफ से आपको बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारी बधाइयाँ। आपको यंग लीडर पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के अतिथि श्री दिलीप करंडे जी ये पुरस्कार दे रहे हैं। मित्रों, अब थोड़ी देर हम लोग तो भारतीय परंपरा के अनुसार हम अतिथि देवो भव के रूप में आपका सत्कार करना चाहते हैं। तो हमारे जो भी अतिथि सामने दीर्घा में बैठे हुए हैं उनसे आग्रह है कि आप मंच पर आएं और साथी कॉलेज टाइम्स का एक छोटा सा सत्कार पुष्पगुच्छ देके हम आपका करेंगे। आप सब लोग ऊपर आएं। बीजेपी लीडर प्रद्युम्न सिंह यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप मंच पर आए। दूसरे हमारे अतिथि हैं सतीश शाह, आप भिवंडी से पधारे हुए हैं। अगर दर्शन दीर्घा में हैं, यहाँ बैठे हुए हैं सभागृह में, तो ऊपर आए। प्रद्युम्न सिंह, सतीश सिंह और सोनिया गिल, आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। और तीसरे हैं ज्योति दुग्गल जी, ज्योति दुग्गल। उसके बाद वृषाली कुलशेखर,
कलसोलकर, वृषाली कलसोलकर जी हैं, आप मंच पर आएं। सोशल डिस्टेंसिंग मित्रों, अब सत्कार हम 2-5 मिनट आप समय दीजिए, सत्कार अपने अतिथियों का सत्कार करेंगे। सबसे पहले मैं श्रीनेत जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के हमारे अतिथि बॉलीवुड एक्टर अरमान ताहिल जी का सत्कार पुष्पगुच्छ देके करेंगे। जोरदार तालियों के साथ। ये हस्तियां मित्रों हमारे बीच में है, हमारा सौभाग्य है। नहीं आप इनको मिलने जाओगे तो मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आज हमारे बीच में है। जोरदार तालियां। इसी क्रम में मैं श्रीनेत जी से आग्रह करूंगा कि श्री हमारे महान कलाकार, हास्य कलाकार श्री बी आशीष जी का सत्कार करो। अगला सत्कार होगा, अभी आपने देखा एक बड़े अच्छे हास्य कलाकार श्री सत्यपाल जी का। सत्यपाल जी ने आपका बहुत अच्छा मनोरंजन किया, जोरदार तालियां बजाइए सत्यपाल जी के लिए। उनका सत्कार श्री श्रीनेत जी करेंगे पुष्पगुच्छ देकर के। उसके बाद हमारे बीच में आज फिल्मी एक्टर और प्रोड्यूसर श्री दीपिका श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। और हमारा सौभाग्य कि हमारे हर कार्यक्रम में लगभग 2-3-4 सालों से मैं देख रहा हूं कि मैडम अपना अमूल्य समय निकाल करके चल के आती हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और उनका बड़ा आशीर्वाद हमारे श्रीनेत जी के ऊपर होता है। तो मैं श्रीनेत से आग्रह करूंगा कि दीपिका श्रीवास्तव, एक्टर और प्रोड्यूसर, आपने कई फिल्मों में काम किया है। इसके बाद डॉक्टर निसार का सत्कार करेंगे संतोष पांडे। संतोष पांडे से आग्रह है। श्रीनेत से आग्रह है कि अब हमारे बड़े कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री केतन करंदे जी, उनका पुष्पगुच्छ देके सत्कार करें। श्री प्रद्युम्न सिंह, आप भिवंडी से पधारे हुए हैं, आप बीजेपी के नेता हैं, युवा हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग शायद देख ही रहे होंगे तो बताने की आवश्यकता नहीं है। श्रीनेत जी से आग्रह है कि उनका सत्कार करें। श्री आप भी भिवंडी से पधारे हुए हैं, बीजेपी के लीडर हैं। उसके बाद इस सत्कार के क्रम में मिस सोनिया गिल जो जर्नलिस्ट हैं, इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर भी हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं श्रीनेत से आग्रह करता हूं कि उनका सत्कार करें। ज्योति दुग्गल जी आप आगे आए। मैडम पूछ रही हैं कि लूं कि नहीं लूं। वृषाली मैम यहाँ पर उपस्थित हैं, आप भी फिल्मी एक्टर हैं, मराठी फिल्मों की यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं श्रीनेत से आग्रह करता हूं कि मैडम का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार करें। पुर्णेकर जी का सत्कार। श्रीनेत जी
जी एक और भेजो। हाँ ठीक। अरे हाँ मैडम रखिए, क्या नाम है? अच्छा, श्रीनेत जी के पत्रकारिता के गुरु हैं, आप निश्चित रूप से महान आदमी ही होंगे। हाँ धन्यवाद आपको, जोरदार तालियां। इसके बाद हमारे बीच में प्रिंसिपल दलवी मैडम हैं, उनका सत्कार करेंगे। श्रीनेत जी जरा हाथ बढ़ाइए जल्दी से। दूसरी एक मोहतरमा यहाँ पर उपस्थित हैं, दुर्भाग्य से मैं नाम नहीं जानता हूँ। हाँ सोनल मैम यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आग्रह करूंगा आप आगे आए। सोनल मैम आगे आइए आप। हाँ ठीक है। मैडम आपके साथ मैं भी फोटो खिंचाऊंगा बस। ये लास्ट सत्कार है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जोरदार तालियों से स्वागत। सत्कार का कार्यक्रम यहाँ खत्म हुआ। आज कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर श्रीनेत जी का बर्थडे है, तो हमारे आज ये उपस्थित हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं, हमारे अतिथि हैं, ये इनके साथ हम इनका ये जन्मदिन आज मनाएंगे। तो आप लोगों से आग्रह है आप आगे आएं। श्रीनेत जी को छोड़ के बाकी सब कुछ काटें। सर आगे आइए आप, वैसे आप पीछे में रहेंगे दिखते रहते हैं। अपना स्थान ग्रहण करें। फिर से अरमान जी और बी सतीश जी आए हुए हैं, बी आशीष जी आए हुए हैं। निश्चित रूप से आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरी हौसला अफजाई की और आप जैसी प्यारी जनता के साथ रूबरू कराया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीजीत जी। और इतनी ब्यूटीफुल ऑडियंस के लिए आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज की शाम आपके नाम है। तालियां कम है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगी ज्यादा। मैं पहले चाहता हूं कि जो हमारे यूपी के मट्टी से जो जन्मे श्रीनेत सिंह जी की जरा जोरदार ताली को। श्रीनेत जी आइए, श्रीनेत जी केक आइए। केक खाने में बिजी है क्या? नहीं खा लिया। हमारी यूपी की मिट्टी से जरा जोरदार तालियां चाहूंगा। आज मुंबई में इतना बड़ा नाम कमाया इन्होंने, जरा जोरदार तालियां। मैंने कल्पना की श्रीनेत सिंह जी के लिए कि बॉलीवुड के स्टार जिन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया,
उनकी आवाज में पेश करता हूं कि जिन आवाज से लोग मुझे पहचानते हैं, बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं, तो भोजपुरी के जो सुपरस्टार है उनका नाम नहीं लूंगा, अगर आवाज पसंद आ जाए तो जरा जोरदार तालियां चाहूंगा। आपको आवाज को पहचानना है किसकी आवाज है, मैं आपके बीच पेश कर रहा हूं। ये आर्टिस्ट अगर श्रीनेश सिंह जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते कैसे देते? जी देखिए बाबू, बात ऐसी है बाबू, आज इतना बड़ा मुकाम बनाने के लिए बाबू बहुत टाइम लगता है बाबू। मुंबई में यहाँ पर जो इतना स्ट्रगल किया बाबू, ये जो श्रीनेश सिंह जो है बाबू, ये जो यंग लीडरशिप जो अवार्ड है बाबू, ये मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इसलिए सोचा कि हम आदमी जो है बाबू हमेशा यंग रहना चाहिए बाबू। जोरदार तालियां। वाह, क्या है बाबू के हम यहाँ पर आने वाले नहीं थे, लेकिन बात ऐसी थी बाबू कि श्रीनेश सिंह जी का फोन आया और हमने तभी शपथ विधि ली थी बाबू कि हम श्रीनेश सिंह जी के जो लीडरशिप अवार्ड में है बाबू हम जाएंगे बाबू, और हम आगे बाबू। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बाबू। ये थी रवि किशन साहब की आवाज जो आपने पसंद किया। तो लीजिए अभी मैं आपके बीच बॉलीवुड के नॉन स्टॉप सारे विलन की आवाजें पेश करता हूं, हीरो एक भी नहीं उसमें, सारे विलन की आवाजें पेश करूंगा और जो जो अच्छी लगे उसके लिए तालियां जरूर चाहूंगा। श्रीनेश सिंह को बॉलीवुड के सारे विलन मुबारकबाद देते तो किस तरह से देते? जी मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप निकालें एक मिनट, लिस्ट। अच्छा, लिस्ट भी लिस्ट से आपको निकालना है, जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे मैं आवाज निकालूंगा। से तैयारी करके आया हूं वैसे। जी पहले जो बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन हैं अमरीश पुरी साहब। अरे श्रीनेश सिंह जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओहो, गुलशन ग्रोवर। मैडम माया, मैं तो पलटा दूं तेरी काया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू श्रीनेश सिंह जी। राधा मुराद। आज हमें पता चला कि हमारा खून ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा दोस्त अच्छा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। शक्ति कपूर। हरामजादे, लोग मुझे कहते हैं तुन्ना तुन्ना, और आपको लगा दूंगा मैं चुन्ना चुन्ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। गुलशन खरबुल्ला। अरे मैं जानता हूं कि आज जिनका बर्थडे उनका नाम है श्रीनेश सिंह जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। प्राण। पहचाना नहीं पहचाना, तुम कैसे पहचानोगे बरखुदा, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। हैप्पी बर्थडे टू श्रीनेश सिंह जी। रंजीत। ठाकुर साहब, जिन आराम जादू का आपका नाम जो समझ बैठे हैं वो कर अर्जुन नहीं, लेकिन जिसने यहाँ में बुलाया उसका नाम श्रीनेश सिंह है। जीवन। हाँ, गधे के बच्चे कहाँ चले गए पता नहीं। आवाज कम क्यों किया? आवाज को थोड़ा पेश दो, आवाज बढ़ाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। सदाशिव अमरापुर का। अरे रोना नहीं है, रोने से किसी की तकदीर नहीं बदलती। अरे मैं भी वोट रोई चिट्ठी चिल्लाई, जिसको बनना है करोड़पति वो बनेगा करोड़पति, लेकिन मैं तुझे अपना पति बनाऊंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अजीत। वेरी स्मार्ट बॉय, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। सायाजी शिंदे। भाभी जी, क्या हुआ? बाड़ी के पैसे नहीं मिले तो मैं टीवी उठा के लेके जाऊंगा, वो भी गारंटी के साथ, और हैप्पी बर्थडे मुबारक दूंगा वो भी गारंटी के साथ। किरण कुमार साहब। लौटिया बटन के जिंदगी का एक ही मकसद है, आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देना। हैप्पी बर्थडे टू यू। नवाज भाई। माँ कसम मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा माँ के तरफ से, बाप के तरफ से, भाई के तरफ से, सबका तरफ से साहब जन्मदिन के मुबारकबाद साहब। प्रकाश राज। शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा। श्रीनेश सिंह का बर्थडे है इसलिए शौक लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू श्रीनेश सिंह, हैप्पी बर्थडे। हलवा है क्या? ताली कौन बजाएगा? बराबर। हम सबके प्यारे इरफान खान साहब। अबे क्या करो, अबे आज जिनका बर्थडे है उनका नाम श्रीनेश सिंह जी है। हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। कादर खान साहब। अच्छा, मुझे भी यहाँ बुला लिया। कोई बात नहीं, अगर मुझे यहाँ बुला लिया तो हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे भाई। सुधीर। शागाल साहब, मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ। शागाल साहब, आज जिनका बर्थडे उनका नाम है श्रीनेश सिंह जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अनुपम खेर साहब। अरे यार क्या बात करें यार, आज श्रीनेश सिंह जी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू श्रीनेश सिंह जी। परेश रावल। साला बौखला गया है, साला पॉलिटिक्स की बात करता, लेकिन कोई बात नहीं। आज जिनका जन्मदिन है उनका नाम है श्रीनेश सिंह जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आशुतोष राणा। बादशाह, इतने सारे पैसे तुझे कहाँ मिले बादशाह? मैं तुझसे पूछना चाहूंगा बादशाह, लेकिन आज सबसे असली बादशाह वो है बादशाह कि जिसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। डैनी। काशीनाथ, तुम्हें खुश होगी जानकर कि आज के बाद तुम
श्रीने सिंह के प्रोग्राम में आओगे और उसका बर्थडे मनाओगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। तीनू आनंद जी, अरे बहना मेरी बात मान ले, दामिनी पागल हो गई, लेकिन दामिनी को ऐसी जगह लेके जाना पड़ेगा जहाँ श्रीने सिंह का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। दीपक शिर्के, बर्बादी पे बर्बादी, बर्बादी पे बर्बादी, मैं नहीं छोड़ूंगा किसे। हैप्पी बर्थडे टू यू श्रीने सिंह जी। अब मेरे चाचा जी दिलीप तायल साहब। इनके चाचा जी जो बाजीगर फिल्म में जिन्होंने विलन का रोल किया था, बताइए। मदन चोपड़ा। हाँ, नाम क्या है उनका? दिलीप तायल। दिलीप तायल साहब का मैं आवाज पेश करता हूँ बाजीगर। विकी, मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। आज जिनका जन्मदिन है उनका नाम श्रीने सिंह है। हैप्पी बर्थडे टू यू श्रीने सिंह जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड गुड। Thank you so ओमपुरी, much. ओमपुरी। जय राधा माधव। आज ज्योति चाहती कि सर की पगड़ी बने, लेकिन ज्योति की औकात ही उतनी है कि उसे पैरों तले रौंदा जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू श्रीने सिंह जी। प्रेमनाथ। कमीने, मुझे भी यहाँ बुला लिया। कोई बात नहीं, आज इनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू श्रीने सिंह जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए, बहुत जोरदार तालियां मेरे भाई बी आशीष के लिए। बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस इन्होंने दी। थैंक यू। बहुत सारे विलन थे। और मुझे ऐसा लगता है ये जो शो है ये लीडरशिप अवार्ड है। ये लीडरशिप अवार्ड है, तो लीडर की भी आवाज होनी चाहिए। तो रामदास आठवले जी का मैं आवाज पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहद पसंद करेंगे रामदास आठवले जी का। ओ देखिए, मेरा मानना है कि ये जो अवार्ड शो है, लीडरशिप जो अवार्ड शो है, ये हमेशा जो यंग बच्चे हैं ये उनको मिलता है। लेकिन कोई भी रहे तो उसको मिलना चाहिए, यंग रहे चाहे बुजुर्ग रहे, कोई भी चाहे, क्योंकि इससे जो है उनका हौसला बढ़ता है। और श्रीने सिंह जी जो है उनके लिए मैं यही कहूंगा कि श्रीने सिंह जी को हमने दिया एक मौका, श्रीने सिंह जी को हमने दिया एक मौका, और मौका देख के मारेंगे हम चौका, और उनके हाथों उनके घर पे खाएंगे हम दाल बाटी चोखा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि आप मोदी जी की आवाज निकालें और वो कैसे विश करते हैं अगर श्रीने सिंह जी को अगर यहाँ होते। मोदी जी, ठीक है जी। नरेंद्र मोदी जी का आवाज पेश करो। मित्र, क्योंकि आपको बता दूं कि मोदी जी जब से फ्लाइट में सफर करने लगे तो उनकी आवाज में वो एसी जो है ना, फ्लाइट की जो हवा जो थी वो आ गई। पेश करता हूं प्लीज नरेंद्र मोदी जी। मित्र, मेरे देशवासियों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ताली कहां गई है? ताली आपने जोरदार बजाई है, मुझे इसकी बहुत खुशी हुई है। आज श्रीने सिंह जी का जन्मदिन है तो मुझे बेहद खुशी हुई, लेकिन आपने ताली बजाई है उससे ज्यादा मुझे खुशी हुई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताइए कि किन लोगों को पार्टी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताइए किन किन लोगों को पार्टी चाहिए। आप लोगों को पार्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? पार्टी चाहिए ना? तो मैं आपको बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। जरा जोरदार तालियां बजाइए। मैं आपको बहुत बड़ी पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कुछ? आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू। आपने वो समझ दिया। आपका मनोरंजन हुआ कि नहीं हुआ है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सोते हुए सबको जगा दिया इन्होंने। थैंक यू। पूरा हमारा ऑडिटोरियम जितने लोग हैं, लेकिन 2 ही मिनट लीजिएगा। हाँ, थैंक यू। कोशिश करूंगा 2 मिनट में आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट हो। मेरा इंट्रोडक्शन सर ने दे दिया है, मैं छोटा सा दे देता हूँ। मेरा नाम विलास कुमार सिरसाट है, मैं इन्हीं का साथी कलाकार हूँ। और अभी इन्होंने सब कुछ परोस दिया आपके सामने, कॉमेडी, मिमिक्री, कुछ आवाज़ें हैं जो मैं अपने हिसाब से जो अलग है वो निकालने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मेरे बहुत ही चहेते फेवरेट अनिल कपूर जी, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो अनिल कपूर जी की आवाज़ आपके सामने पेश करूँगा। अनिल कपूर जी से पूछते हैं कि सर, आदमी शादी से पहले क्या होता है? तो अनिल कपूर जी कहते हैं, वैसे तो नासिक हो या हो बम्बई, लड़कियां तो एकदम झकास होती है। शादी से पहले आदमी नायक होता है, उसके बाद शादी से पहले तालियां बजा सकते हैं यार, कोई टैक्स नहीं उस पर। शादी से पहले आदमी नायक होता है, उसके बाद मिस्टर आजाद,
और शादी के बाद मिस्टर बेचारा बन जाता है। इसके बाद में और बहुत ही चाहिए मेरे फेवरेट एक्टर अजय देवगन साहब की आवाज़ आपके बीच पेश करूंगा। अजय देवगन। हमें छुप कर बे कभी ने हमें तो अपनों ने लूटा के रूपे कहा ठप ठप मेरी खिचड़ी डूबी वहां जहां विमल केसरिया के ताने ताने पे दम था। बजा सकते आप लोग। और आप लोग भी जैसे अभी आशीष भाई बहुत ही फेवरेट वो मिनिस्टर साहब की आवाज़ निकाल के गई है। कोशिश करूंगा सर, माफ कीजिएगा गुस्ताखी। अभी आप लोग को पता होगा इथे किती लोक मराठी समजतात? सगळ्यांना येते ना? ओके, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आता एक शंकर पाड्या म्हणून फार व्हायरल झालं ते भांडण. ओके, सो त्याच्यावरती एक छोटासा मी चुटकुला बनवलाय आठवले साहेबांचा, तो सादर करतो. आता सगळ्यांना माहित आहे की ते जे काही भांडण होतं, एक भांडण होतं, एक बोलला काड्या, दुसरा बोलला शंकर पाड्या. एक बोलला काड्या, दूसरा बोलला शंकर पाड्या. तुमको कड़िया क्या वो भांडन, अब बजाओ टाड़िया. और लास्ट में बस मोदी जी की आवाज़ पेश करूंगा. मोदी जी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, वैसे आप सब करते ही होंगे क्योंकि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री है. तो एक दिन मोदी जी मेरे सपने में आए तो मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी, मुझे एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में चलते रहता है कि आप जो सारे काम है वो आप रात में क्यों करते? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ये काल्पनिक है, सपने में है, तो कोई सीरियस ना ले. तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने कहा कि मोदी जी आप जो ये सारे काम है वो रात में क्यों करते हैं? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, दरअसल वो कुछ अजीब दास्तां है. कुछ दिन पहले मैं गुजरात के स्टेशनों पर कड़क ताजा और मीठी चाय बेचा करता था. तो सर आप सारे काम रात में क्यों करते हैं? क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूं ना, इसलिए सारे काम रात में करता हूं. क्योंकि मेरा यह मानना है गुजर गए गुजरात और कहा झोपड़ी कहा मैदान. थैंक यू सो मच. जिसमें डॉक्टर भूषण सोनवने जी, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं. भूषण सोनवने जी आप मंच पर आए. और आज के हमारे अतिथि स्टारलाइन फिटनेस के आप ओनर हैं और अच्छे कलाकार हैं. आप मंच पर आए. मैं आशीष जी से आग्रह करूंगा कि भूषण सोनवने जी का मेमेंटो देकर के सत्कार करें. आशीष जी. दूसरे हमारे एक अवार्डी आज रह गए थे, कल्याण जी जाना, आप भी शायद का स्वागत है साथी कॉलेज टाइम की तरफ से. मैं सत्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि उनका सत्कार करें मेमेंटो दे करके. सत्यपाल जी. श्री विकास सिंह जी हैं. प्रणाल सिंधे जी. तनिषा यादव हैं, हमारे मराठी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, हास्य कलाकार. उनसे आग्रह करूंगा कि इनका सत्कार करें मेमेंटो देकर के. इनके कोरियोग्राफर मृणाल के कोरियोग्राफर यहाँ पर उपस्थित हैं. आप आगे आ जाए, 2 मिनट में आपका परिचय हो जाएगा. यहाँ उपस्थित हैं, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है. के बैकबोन के रूप में होते हैं. इस कार्यक्रम के लिए इनका बड़ा डेडिकेशन रहता है और आपको साथी कॉलेज टाइम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. दूसरे हो गया सर. अब जो अतिथि हमारे मंच पर हैं, आपसे आग्रह है कि आप स्थान ग्रहण करें. एक अब मैं श्रीवास्तव,
आग्रह करता हूं आप लोग मंच पर आएं और हमारे आपसे उर्शाली मैडम ना आइए, आप भी आइए। जयदीप एच भोयर हैं, बॉक्सर हैं, हाँ बॉक्सिंग के नेशनल प्लेयर हैं, एक्स आर्मी मैन है। आपका साथी कॉलेज टाइम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आपको ये पुरस्कार यंग लीडर पुरस्कार देते हुए साथी कॉलेज टाइम काफ़ी गौरवान्वित हो रहा है, क्योंकि आप एक्स आर्मी मैन हैं और राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर भी हैं। श्री रॉबर्ट डिसूजा, रॉबर्ट जीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं सोनम मैडम से आग्रह करता हूं कि आपको श्री अक्षय कालू जी, अक्षय कालू नहीं, श्री सूर्य पवार, इनको आप पुरस्कार दें। भौतिक प्रताप सिंह, भौतिक प्रताप सिंह आप भी एक आर्टिस्ट हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, मेमेंटो लेकर के इनका सत्कार करें। श्री केतन करंडे जी, केतन करंडे, अतिथियों से चाहूंगा कि वो मंच पर आएं और सर को पुरस्कृत करें। हमारे हास्य कलाकार सारे लोग आए। के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है, आप भी मंच पर आए। मिस रश्मिता सबद, इधर आ जाए, इधर आ जाओ। सोनम मैडम आप फिर पीछे हो गई, आगे आइए ना, दिखी नहीं रही, आगे अभी आइए मैडम, आगे आइए। टीचर हैं और काफ़ी कुछ आपने योगा में किया है, साउंड योगा भी करती हैं और हाँ, दूसरी एक बात है, अगर हमारे कोई मित्र देर से आए हो और उनको पुरस्कार नहीं मिला हो या नाम पुकारने में त्रुटि रह गई तो आप मंच पर आए। आइए मैडम, आइए, आपका स्वागत है, आ जाइए। का नाम ज्योति अय्यर है, आपको पॉलिटिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा रहा है। आप बीजेपी की लीडर हैं। ज्योति अय्यर, मेमेंटो। सुना, और कोई भाई हमारे रह गए हो जिनका नाम नहीं बुलाया गया हो, भूल गया हो, तो आप मंच पर आए, आपका स्वागत है। हाँ, भेरू जैन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। भेरू जैन, मिस्टर भेरू जैन, आइए सर। सभी को मेरा नमस्कार और प्यार भरा प्रणाम। श्रीनेश जी को एक रॉयल सल्यूट। 8 साल से मैं भी कॉलेज टाइम से जुड़ी हुई हूँ। हर बार ये मुझे आमंत्रित करते हैं, हर बार मैं उल्लासित होकर यहाँ से जाती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपके पीठ थपथपाए और आपको कहे वाह क्या अच्छा काम किया आपने। और आप ही के लिए एक छोटा सा शेर। चमक रहा है सितारा आज जमाने में मेरे नाम का, चमक रहा है सितारा आज जमाने में मेरे नाम का, मिल गया है नतीजा मुझे मेरे काम का। किसी चीज की जरूरत नहीं रहे मुझे, जब से नशा चढ़ गया है सफलता के नाम का। ये आपके नाम, थैंक यू। बस इसी तरह अब 100 साल तक हर एक उभरता हुआ कलाकार हो या जो भी तारा आपको नजर आए उसको इसी तरह सराहते रहिए। हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।
नेक्स्ट बेरू जैन जी यहाँ पर उपस्थित है, उनका मेमेंटो बना हुआ लेके आओ जल्दी से। किसका है? हाँ बेरू खड़ी। सोनाली झरकर, सोनाली झरकर, सोनाली झरकर, खुशहाली मैम इनका सत्कार कर रही है, सोनाली झरकर मैडम का। मित्रों, अब कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है। हमारे बीच में कुछ सेलिब्रिटी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को और श्रीनेश जी को दो लाइन का आशीर्वाद दे। ज्यादा आशीर्वाद दे देंगे तो दब जाएंगे, वैसे कमजोर हैं। हमारे पास समय भी कम है और इनको ज्यादा आशीर्वाद मत दीजिए, जितना वहन कर सके उतना ही दीजिए। तो सबसे पहले इस क्रम में मैं दिलीप करंडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए। और हाँ सर, आइए आप। कलाकार, इनके साथ कभी मस्ती मत करना, क्योंकि ये कपड़े निकालने में 2 मिनट नहीं लगाते किसी के। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। केतन करंडे जी, 2 लाइन का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपका जितने बड़े भगवान ने आपको बनाया उतना बड़ा आपका आशीर्वाद भी होगा, हमको लगता है। सबसे पहले श्रीनाथ जी को बहुत बहुत बधाई हो उनके जन्मदिन की। और बस मुझे सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा अखिलेश झा, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, स्टारलाइन फिटनेस के जो ओनर है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि यंग लीडरशिप अवार्ड के लिए आपको आना है करके, और वो इतने मेरे अच्छे दोस्त हैं कि मुझे तो आना ही पड़ा। और यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सारे क्षेत्र में जो जो लोग काम कर रहे हैं, कोई बॉलीवुड में है, अरमान जी है, कुछ कॉमेडियन है, मतलब इन्होंने तो इतना हंसा दिया। सत्यपाल को तो देख के हंसने को आ रहा है। डॉक्टर जॉनी लोर में अगर किसी को देखता हूँ तो उनको देख के हंसने को आ रहा है। तो एवन उनके साथ भी, हम सो सॉरी उनका नाम नहीं पता, विलास ने जो इतना अच्छा कॉमेडी किया कि मैं इनका जो आवाज़ सुन रहा था जी, आवाज़ निकालते कोई हीरो का होगा, तो मैं इनको देख नहीं रहा था, मैं सिर्फ सुन रहा था, क्योंकि सुनने के बाद ये जो मज़ा आएगा वो देखने मज़ा नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच कि यहाँ मुझे बुलाने के लिए और इतना अच्छा अवार्ड देने के लिए। मेरे लाइफ के मेमोरी में एक चीज़ और आ गई मेरे घर में, मेरी मम्मी घड़ी को ये चीज़ बताई। और मैं बुलाना चाहूँगा खास मेरे वाइफ और मेरे बेबी को यहाँ पे, कि जो एक बार मेरे इस बधाई में शामिल हो जाए। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जितने भी हैं यहाँ पे मुझे पूछेंगे कि आप सत्यपाल जी को मिल के आए, मैडम सर में ये काम करे। तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा अपने बारे में। वैसे आपने मुझे फिल्मों में, टीवी पे देखा होगा, लेकिन मैंने अपना ये जो फिजिक बनाया है, आई स्टार्ट 30 साल पहले मैंने चालू किया था अपना जिम। और मुझे जिम करते 30 साल हो गए हैं। 40 किलो मेरा वजन था और मुझे एक पुशअप मारने को भी नहीं आता था, लेकिन एक जज्बा था दिल में कि बॉडी बनाना है। और आज जो मैं सबको बोलना चाहूँगा, इंस्टा लाइव है, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे जो कोई गुरु नहीं होता किसी का, सब लोग यूट्यूब पे देख के या फेसबुक पे देख के अपना जिम करते, तो ऐसा मत कीजिए। अपना ट्रेनर जो है आप अपने साथ रखिए, वो जो बोलेंगे वैसे ही कीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी की एक्सरसाइज देखते हैं यूट्यूब पे और वो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें पता नहीं होता। तो वो एक बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं फिटनेस कर रहा हूँ, लेकिन अपने लाइफ का एक आधा घंटा तो जरूर देना अपने फिटनेस के लिए। क्योंकि डॉक्टर जब बोलता है कि मैडम आप फिटनेस का जिम ज्वाइन कीजिए, अपना पेट कम कीजिए, ये 700 रुपये दे दो, तो हम 700 रुपये बहुत हंस से देते हैं। माना कि देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम जब जिम में जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे यार इतनी फीस ले रहा है, साल की 10,000 रुपये 20,000 फीस ले रहा है। लेकिन डॉक्टर को हम जो खाली फट हम उसको पेमेंट करते हैं, तो बेटर अपने पूरा कीमती वक्त जो है ये फिटनेस को एक आधा घंटा दो दिन भर में। और क्योंकि मैं फिटनेस का इंसान हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत से लोगों को टाइम नहीं होता, हम दिन भर भागदौड़ में बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन का एक आधा घंटा फिटनेस के लिए दे दो। और यहाँ जो मुझे बुला के श्रीनाथ जी ने और सर ने जो इतना इज्जत दी और जो मेरा सत्कार किया, उसको थैंक यू सो मच। इसके बाद कहीं भी अगर बिजी रहूंगा, कितना बड़ा भी एक्टर बन जाऊं, आपके इस फंक्शन पे आने की कोशिश जरूर करूंगा। श्रीनाथ जी आपको बहुत बधाई हो जन्मदिन की। दीपिका जी यहाँ भी आई, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है। अब मुझे बोल रही थी कि कोई काम के बारे में मुझे बता रही थी, तो
और सबका यहाँ पे एक वन मोर टाइम में सब थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतना वायरस के बाद हम लोग सब साथ में मिले तो अभी ऐसा लग रहा है कि वायरस था ही नहीं। तो अपना ख्याल रखें फिटनेस का एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर बहुत अच्छी बात बताए। हमारे यहाँ एक संत हुई है आज के 150-200 साल पहले, उनका नाम था चरण दास, राजस्थान के अलवर से। वो योगा के बड़े संत थे, बड़े योगी थे। उन्होंने कहा था जो अभी आपने कहा कि कहीं ट्रेंड आदमी के अंडर में यही सीखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि देखी देखा कीजिए योग और छीजे काया बाढ़े रोग। अगर आप देख करके योग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर को नुकसान होगा और आपका रोग बढ़ जाएगा। तो मित्रों बड़ी अच्छी बात आपने कहा। आज के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आज हमें हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, हमें खेल के मैदान की और जिम की जरूरत है हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। बड़ा अच्छा संदेश आपने इस पुरस्कार समारोह में केतन जी ने दिया और सुनकर के हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब मैं अपने दूसरे अतिथि श्री अरमान जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप भी इनको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि साहब ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया है। बेरू जैन जी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए, बड़े कलाकार हैं। कल्याण जी आप भी आए। ये सौभाग्य है कि यहाँ छोटे से बड़े सब कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और एक अच्छा सामंजस्य इस मंच पर देखने को मिल रहा है कि हास्य कलाकार से लेकर बड़े लोग आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। सर आइए अरमान भाई। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आपको अपना प्यार भरा सलाम पेश करना चाहूँगा और अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है, बॉलीवुड एक्टर हूँ मैं। मैंने 100 से ज़्यादा सीरियल्स मेरे टीवी पर आ चुके हैं, आपने हो सकता है देखे हों। कुछ मैं अपने चुनिंदा सीरियल्स के नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि CID, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, इस प्यार को क्या नाम दूँ, क्या हुआ तेरा वादा, ससुराल के अंदर फूल, सनसनी, क्या हुआ तेरा वादा, जय 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 बजरंगबली, मेरे साईं। शायद आपने मेरे साथ मेरे साईं में काम किया है ना मुझे ऐसा फील हो रहा था। उसके अलावा काफ़ी सारी वेब सीरीज आ रही हैं, काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं। अभी मेरी लेटेस्ट शूटिंग चल रही थी 3 बहुरानियाँ फिल्म की बनारस में, जिसको मैं अभी कंप्लीट करके आया हूँ। उसके अलावा मैंने दीपिका जी के साथ भी काम किया है इनकी एक वेब सीरीज में जिसका नाम है वर्जिन बॉयज, जो कि उल्लू पर है। अगर आप उल्लू देखते हैं, उल्लू चैनल देखते हैं, IMAX प्लेयर पे भी है, तो अगर आप देखते हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा मेरी एक और वेब सीरीज़ आ रही है द जजमेंट डे। उसके अलावा एक और आ रही है कबाब, एक आ रही है पड़ोसन धमाल। तो बहुत सारा धमाल होने वाला है इस साल में, तो ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हमें ज़रूर दीजिएगा। और साथ में मैं आपको क्या नाम है आपका, श्रीनीत सिंह जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने ज़्यादा फुटेज खा ली है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाऊंगा तो बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जियो, धन धनाधन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्ते, थैंक यू। और क्या बोलते हैं, ये 2020 के बाद 21 जो आया है, हाँ 2021, सो आप सब लोग हेल्दी हैं और अच्छे हैं, यही सबसे बड़ी कामना है। और इस शो में हम लोग आए हुए हैं, इनका श्रीनेश जी का बहुत बड़ा मतलब आभार है जो हमें हर बार बुलाते हैं और मैं हर बार उनके यहाँ आती हूँ। और क्या बोलते हैं, इनका बर्थडे है तो मैं जितनी मेरी कोशिश होती है मैं करने की, मतलब कॉलेज टाइम ठीक है। बाकी कि इनका बहुत अच्छा ये काम है, क्योंकि ये जितने भी आज के टाइम में यंग लोगों को जो अवार्ड दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर फील्ड में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनना ही चाहता है। और देखिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो मैं भी मेरा प्रोडक्शन हाउस है मोदक मोशन पिक्चर्स, तो मेरी भी यही एक ही चीज़ है कि जितने नए कलाकार हैं और अच्छा टैलेंट है उनके साथ मैं काम करूं, मतलब मेरा सौभाग्य है उनके साथ काम करना। बस थैंक यू सो मच और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सभी लोगों को यही बोलती हूँ, अपनी सेहत पे ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और फैमिली के साथ खुश रहिए। मैडम आपको देख के लगता है कि सबको स्वस्थ रहना ही चाहिए, है ना? मैडम को देख के लगता है सबको स्वस्थ रहना ही चाहिए और आपको देख के प्रेरणा मिलती है कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे आगे से। मित्रों, मैं इस प्रोग्राम के बारे में एक छोटी सी कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से आधारित बताऊंगा कि एक आदमी भगवान बुद्ध के पास उनका शिष्य गया और बोला कि ये जो हम करते हैं इसका कोई मूल्य है क्या, समाज कुछ देगा क्या? भगवान बुद्ध ने कहा हाँ देगा, लेकिन उनके समझाने का अपना तरीका था। उन्होंने उसको एक हीरा निकाल के दिया और बोला इसको ले जाओ बेच के आ जाओ तुम मार्केट में।
तो सबसे पहले क्या किया, वो भाजी वाले के पास गया, बोला कि इसको खरीद लो। उसने कहा कि देखा तो कहा कि ठीक है, 1 सप्ताह की भाजी दे दूंगा, इसके बदले तुम दे दो हमको। उसने कहा नहीं। फिर वो गया दूध वाले के पास, दूध वाले ने कहा कि ठीक है, जितना दूध मेरे पास है सब आज दे देता हूं तुमको, इसको हमको दे दो। उसने कहा नहीं, कम है, इसकी कीमत कम है, ज्यादा उतनी कीमत नहीं है। फिर वो गया राशन वाले के पास, राशन वाले ने कहा महीने भर का भरा लो हमसे ही, मैं दे दो इसको, नहीं दिया। लास्ट में उसको कोई एक जौहरी मिल जाता है, लास्ट में उसको कोई एक जौहरी मिल जाता है, जैसे हीरे को देखता है, रुमाल निकालता है, उसको पोंछता है और उसके ऊपर रखता है और कहता है कि ये 20 कीमती रूबी हीरा है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, कितनी दौलत तुमको चाहिए मैं दे देता हूं। तो मित्रों, समाज में अच्छा काम करते रहो, कोई न कोई श्रीनेत सिंह आपको मिल जाएगा जो आपके हीरे की कीमत देगा। तो ये पुरस्कार समारोह जो है, जैसे अभी आप लोगों ने कहा, उसी टाइप का कार्यक्रम है। श्रीनेत जी बिना किसी बायोडाटा मंगाए लोगों को समाज से खोज के निकालते हैं और इस पुरस्कार को देते हैं। मैं एक आग्रह अपनी तरफ से कर रहा हूं कि आप, ये कार्यक्रम जो चलता है ये आप लोगों के सहयोग के ऊपर चलता है, तो आप अपना हर तरीके का सहयोग श्रीनेत जी को देते रहें ताकि ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहे, कभी रुके नहीं। हम लोग भी इसी प्रयास में रहते हैं और आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं। अब मैं कल्याण जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में वक्तव्य दें। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, इस महाराष्ट्र की मिट्टी को मेरा प्रणाम। हम सब के राजा, महाराष्ट्र के राजा माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ यहाँ पे तमाम जो भी मराठी लोग हैं, इन सभी को मैं नमन करता हूँ जो अपने दिल में हम जैसे बंगाली को, गुजराती को, तमिल को उन्होंने एक जगह दिया, पनाह दिया। आप सभी को मेरा सलाम है, नमस्कार है। हमारे श्रीनाथ साहब एक पत्रकार है, संपादक है, एक समाज सेवक है और साथ में एक अच्छे इंसान है, साथ में अच्छे दोस्त है। कार्यक्रम करना कोई खाने का चीज नहीं है बॉस। आज यहाँ पर जितने भी अतिथिगण आए हैं, चीफ गेस्ट आए हैं, माननीय गेस्ट आए हैं, यहाँ पे सब सम्मान हुआ है, सम्मान लेके अपना घर जाएंगे। लेकिन जो शो ऑर्गेनाइज करते हैं, 10 दिन से खाते नहीं है, पीते नहीं है, घूमते रहते हैं, कहाँ से कैसे मेरा शो होगा, ट्रॉफी वालों को कैसे पैसा देना है, कैसे फूल वाले को मुझे पैसा देना है, हॉल वाले का मुझे पैसा चुकाना है। तो कितनी कठिनाई से वो एक प्रोग्राम को खड़ा करते हैं। और मैं, क्योंकि मैं भी एक ऑर्गेनाइजर हूँ, तो मुझे पता है कितने दुख भरा कहानी होते हैं इसके पीछे। थैंक यू सो मच, आपको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ जिस तरीके से आपने तमाम जो मान्यवर को बुलाकर आपने सम्मान किया है। ये बहुत ही बड़ी बात, सबसे बड़ा भागीदार आप है अवार्ड के, हम नहीं हैं, क्योंकि जब से आप सबको दे रहे हैं लेकिन आपको किसी ने दिया है, तो इसलिए मैंने आपके लिए बोला। सर थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर संचालक, हमारे जो स्टेज के बहुत अच्छे संचालक साहब, इतनी खूबसूरत, हाँ मेरे बारे में बोलेंगे, मैं छोड़ेंगे नहीं माइक है। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पे जितने भी अतिथिगण है सब मेरे माननीय, मेरे से मैं इन सभी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये जितने भी कलाकार हैं, कलाकार से आशीर्वाद लेते हैं तो और कलाकार आगे बढ़ते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आप सब कलाकार हैं और एक कलाकार को जब कलाकार से जब आशीर्वाद मिलता है तो और एक कलाकार को बहुत खुशी मिलता है, उनको दुआ मिलता है। थैंक यू सो मच। जितने भी यहाँ पर मेहमान हैं इन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोग अभी तक शो की एंडिंग चल रहा है लेकिन आप लोग रुके हो, घर नहीं गए, इसलिए आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। मेरा नाम है कल्याण जी जाना, लोग मुझे गरीबों के एक्टर बोलते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे गरीबों के एक्टर, तो इस गरीब का इस आपके सामने जो खड़ा है कल्याण जी, उसका फोटो आता है, इसका नाम आता है कल्याण जी जाना। गरीबों के एक्टर से लोग जानते हैं। मेरा एक अवार्ड शो होता है जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स। मेरा दादा साहेब फाल्के जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जन्मदाता है, उनके नाम से मैं अवार्ड शो करता हूँ। मेरी फाउंडेशन है और अभी इस साल मेरा दुबई में है। अभी जस्ट पिछले साल मेरा शो हुआ है लॉकडाउन के बाद, मेरा ग्रैंड पेनिनसुला में। अभी मेरा दुबई में है 24 नवंबर। 24 नवंबर अप्रैल महीना में मेरा शो है छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव सम्मान। 24 मई मेरा जून में मेरा शो है द नारी शक्ति अचीवर अवार्ड, जो तमाम जो नारी जो सब पे भारी होते हैं, नारी के बाद ही हम जन्म लेते हैं, तो पिता माता गुरु, उसके बाद जो नारी होते हैं वो नारी की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो ऐसे नारी सम्मान हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ में हम लोग कर रहे हैं बिजनेस ग्लोबल अचीवर अवार्ड। उसके बाद लास्ट में हम लोग शो कर रहे हैं दुबई में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स आपके आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से, आदर्श नगर बोल के जगह है अंधेरी में, वहाँ पे हर रोज हम लोग खाना खिलाते हैं। तो तमाम जो कलाकार इस लॉकडाउन में भूखे हैं या कोई भी लोग भूखे हैं, तो हर रोज 12 से लेकर 2 बजे तक मेरा भंडारा होता है एवरी डे।
और हम लोग किसी से नहीं लेते हैं, सब लोग जो भी किसी को चावल डाल देना है वो देखे वहाँ जाते हैं। तमाम जो कलाकार इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आते हैं, जो स्ट्रगलर है वो वहाँ पे हर रोज़ 12 बजे आते हैं और वहाँ पर खाना खाते हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हमने चालू किया है। एवरी डे 12 बजे वहाँ पर खाना पहुँच जाता है। उसके साथ साथ में हमने रोटी एंड कपड़ा बैंक खोला है हमने। आपके घर में अगर खाना बच जाता है तो खाना फेंकना नहीं है, वो हमें फ़ोन करना है, वो खाना हमें देना है, वो खाना गर्म करके हम गरीब तक हम लोग लेके जाते हैं। कपड़ा पड़ा है आपके पास, दबा दबा के घर के अंदर आप घुसा का आप रखते हो, पहनते नहीं हो, आज पहनो कल पहनो, आज पहनो कल पहनो, लेकिन उस कपड़े को आप रख देते हो। लेकिन वो कपड़ा हमें फ़ोन कीजिए, वो कपड़ा आपसे कलेक्ट करके हम लोग जो तमाम जो गरीब जगह है जहाँ पर कपड़े पहनने के लिए उनके पास कपड़ा नहीं है, वो ठंडी में, वहाँ तक हम लोग कपड़ा लेके जाते हैं। ये हमारा रोटी कपड़ा और बैंक। उसके साथ साथ में 4 संडे होता है महीने में। मैं इसलिए भाषण दे रहा हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ, आप भी करें। ये भाषण इसलिए मैं दे रहा हूँ, कुछ लोगों को बोलेगा कि कितना बड़ा भाषण दे रहा है। तो 4 संडे होता है महीने का। एक संडे हम लोग जू भी साफ करते हैं, हमारी टीम मिलके। आप भी करें अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने जिले में, अपने शहर में। एक संडे हम लोग BMC अधिकारी के साथ हम लोग रास्ते रोड हम साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। एक संडे हम लोग ओल्ड एज होम जाते हैं। जिस पिता माता ने हमें जन्म देता है, लेकिन उस पिता माता को हम ओल्ड एज होम छोड़ के आ जाते हैं। पता नहीं क्यों छोड़ते हैं, कोई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ते वो। जिसने जन्म देता है, जिसने 9 दिन दर्द झेल के अपनी दुनिया में लेके आते हैं, लेकिन उसको छोड़ के आते हैं हम वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में, पता नहीं क्यों छोड़ के आते हैं। ऐसे वहाँ जाके हम लोग वहाँ पर डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। और लास्ट संडे हम लोग ट्रैफिक पुलिस और BMC अधिकारी को हम सम्मान करते हैं। तो ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, श्रीनाथ जी जो है हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। वीरू जी ने बोला जो कल्याण जी आपको आना है, मैं कोलकाता में था, आज ही मेरा फ्लाइट, मैं फ्लाइट लैंड हुआ और फटाफट घर आया। नया मैं मिराट में मैं रहता हूँ, तो भाग के आपके मैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच इतना बोलने का मुझे मौका दिया। इतना बोलने का मेरा इसलिए है क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार के साथ साथ में अगर आपके पास भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने कुछ दिया है तो अपनी कमाई का सिर्फ 5% खाली आप दान करें, क्योंकि भगवान ने हमें चुना है, इंसान को चुना है दान करने के लिए और किसी को हेल्प करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। आप सभी को दिल से मेरा प्रणाम। तमाम लोग यहाँ पे जो मेहमान खड़े हैं, मेरी बातों को सुना, आपको दिल से मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हर हर महादेव, जय शंभू, जय महाकाल, जय महाराष्ट्र। कल्याण जी को सुना, ये गरीबों के कलाकार हैं। परमात्मा करे हर गरीब कलाकार को ऐसे ही भगवान बनाए, ताकि समाज का कल्याण हो, समाज का भला हो। हाँ, वैसे उनका नाम कल्याण है, सबका कल्याण करते हैं, लेकिन किसी को गरीब भगवान नहीं बनाए, ऐसे ही बनाए सबको, जो दिल का राजा हो। निसार भाई, मैं डॉक्टर निसार हुसैन से आग्रह करता हूँ कि 2 शब्द कहें, केवल 2 शब्द ही कहना सर। हाल में उपस्थित सभी अतिथिगण को स्वागत करता हूं। उसी के साथ साथ सबसे पहले मैं श्रीनाथ जी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूं। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इतने सारे मेहमानों को बुलाया, इतने अच्छे कलाकारों को बुलाया। साथ साथ बलवंत सर का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना अच्छा संचालन किया, सभी को मनोरंजन किया, इनका कोई स्वागत नहीं किया। सर आपने बहुत अच्छा संचालन किया, आप ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही हंसते रहो। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। और कोई हमारे अतिथियों में से बोलना चाहता है? महिला यहाँ पर उपस्थित है कि जिनके पिताजी, मैं आपको बता दूं कि जिनके पिताजी बॉलीवुड में नंबर 1 के PRO थे, नंबर 1 के PRO थे। राजू कादिया जी, जिनका नाम बॉलीवुड में आपने सुना होगा, नंबर 1 के PRO थे, और उनकी बेटी हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा भारतीय शक्ति, भारतीय नारी, 2 शब्द यहां पर अपने कहे। बड़ी मुश्किल से हमने उनको लाया है, वो आई है। इस प्रोग्राम का नाम सुन के उन्होंने कहा कि मैं भी आऊंगी। तो चलिए जरा जोरदार तालियां उनके लिए प्लीज। हाय एवरीवन, मेरा पहली बार है शो में आने का। हैप्पी बर्थडे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मोटिव मिला, मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखने को मिल रही है। पापा को खोना एक है, आज मेरी माँ को भी खो दिया है मैंने। आज 21वां दिन है मेरी मम्मी का भी, इसलिए मैं आज अकेली हूँ। अरमान है मेरी लाइफ में, बहुत अच्छे हैं, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे स्टैंड करती हूँ। थैंक यू अरमान, थैंक यू एवरीवन। ये 10 फरवरी का जो दिन है,
आज 8वां साल है इस एनुअल डे को मनाते हुए, और सच में बोल रहा हूँ तो 2020 के बाद 2020 में 10 फरवरी को मेरा प्रोग्राम हुआ था 5 पखाड़ी में। उसके बाद आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वहीं से लॉकडाउन हुआ था, यहाँ पे मेरा लॉक खुला है। उसके बाद अब मैं निरंतर आप लोग की सेवा में हूँ, आप लोग की सेवा में ऐसे रहूँगा। आप लोग का बस यूँ ही साथ मिलता रहे और मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी टीम खड़ी होती है, मेरे साथ लोग जो जुड़ते हैं, मेरा विश्वास और उनका विश्वास, ना मेरा विश्वास कम होता है ना उनका विश्वास कम होता है। और मैं जो टीम है मैं बनाते चल रहा हूँ। एक कारवां जो है मैं 10 साल से बना रहा हूँ, समाज सेवा बहुत पहले से किया, लेकिन ये कॉलेज टाइम जो है ये मेरा एक सपना है, इसलिए मैं कहीं वहाँ बर्थडे नहीं लिखा हूँ। उसकी सक्सेस, कॉलेज टाइम की सक्सेस ही मेरी सक्सेस है। मैं हर साल एक कदम आगे बढ़ता हूँ, हर साल एक कदम आगे बढ़ता हूँ, और आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोग यहाँ पे आए, अपना समय दिए, अपना योगदान दिए, मुझे सहकार किया, और आज ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद है, और मेरी कभी भी जरूरत लगे, कुछ भी रहे तो मुझे याद कीजिए। आपका ये दोस्त है, भाई है या वेल विशर है, आपके साथ हमेशा यूँ ही खड़ा रहेगा। धन्यवाद। समाप्त होता है। राष्ट्रगान पहले ही हो चुका है, तो हमको लगता है राष्ट्रगान की आवश्यकता वापस नहीं है। उनको अगली बार हम लोग पुरस्कार देंगे, और हमारे जो अतिथि बहुत दूर से आए हुए हैं, और साथी कॉलेज टाइम उनका जीवन भर आभारी रहेगा आप लोगों का। कार्यक्रम के लिए आप लोगों को बधाई, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। हम लोग आपके भरोसे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के इसके स्तंभ हैं, और मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद श्रीनेश जी के साथ हरदम बना रहे। इसी प्रकार से आप इनको आशीर्वाद देते रहे। आत्मा